ईश्वरी, कहाँ है वो? लो जीजी, आ गई आपकी बहू। जीती रे, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे फोन तक नहीं किया। मामा जी, सच में आई एम वेरी सॉरी। माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कैसे भूल गई कि ये भी तुम्हारा घर है? कैसे भूल गई कि इस घर के लोगों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? मायके जाकर ससुराल के तार यूं तोड़े नहीं जाते सोनाक्षी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, पर कम से कम तुम्हें देव के बारे में सोचना चाहिए था। वो पति है तुम्हारा। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हूँ, ना ही इस घर की तरफ, ना ही आपकी तरफ, ना देव की तरफ। बस अपने माँ बाबा की तरफ जो जिम्मेदारियां थी, मैं उसे पूरा कर रही थी। अच्छा, और यहाँ बेचारा देव, अरे इतने दिनों से उसका मुंह लटका हुआ है ना, उसने कुछ ठीक से खाया ना पिया, और तुम्हें अपने घर की पड़ी है। अरे ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति को ऐसी हालत में छोड़कर अपने माँ बाप के पीछे चली जाती है? मामी जी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। ऐसा क्या जरूरी काम था सोनाक्षी, जो इतने दिन तक तुम्हें वहां रुकना पड़ा? क्या ही? चेक। देव ने जो दादा की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इसमें 50 लाख कम, लेकिन जल्द से जल्द मैं उसे भी लौटा दूंगी। सोनाक्षी, तुम ये पैसे लौटाने आई हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपने बाबा की रिस्पेक्ट वापस लेने आई हूँ। उन पे जो इल्जाम लगाई गई है उसे मिटाने आई हूँ। प्लीज ये पैसे लीजिए। माँ, आप तो शक्ति का स्वरूप हो। आज मेरी बेटी को आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे हिम्मत दो, शक्ति दो कि जो काम वो करने गई है उसे पूरे आदर, पूरे विनम्रता के साथ कर पाए। मेरी शोना ऐसा काम करने गई है जो किसी बहू ने आज तक नहीं किया होगा। उसकी मदद करो माँ। कोई कुछ भी कहे आशा, हमारी शोना जो काम करने जा रही है वो बिल्कुल सही है। घबराओ मत, मैं थोड़ा कमरे में आराम करने जा रहा हूं। बस बस बस, खुश रहो। मैं आपसे और पापा से माफी मांग। नहीं दे, अभी नहीं। विजय बहुत गुस्से में है। पहले मैं उनसे बात कर लूं, तुम किसी और दिन आ जाना प्लीज। मैं तो सिर्फ माफी मांग। नहीं नहीं, आज नहीं। प्लीज देव, तुम जाओ। देव! चेक करने आए हो कि कल जिस आदमी की तुमने इतनी इंसल्ट की थी वो जिंदा है या बेइज्जती से मर गया? तुम 4.5 करोड़ का चेक लेके आई हो? हाँ, बाबा ने भेजा। थैंक यू सो मच।
लीजिए। अरे वाह, हमारे पैसे लौटाते हुए घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो भलाई करो, ऊपर से मुंह थैंक यू की लाठी खाओ। राधा रानी, उसने थैंक यू कहा है, धन्यवाद, कोई गाली नहीं दी है। अजी आप चुप रहिए। मिर्ची को शहद में डुबो दो तो वो मीठी नहीं हो जाती है। एक तो थैंक यू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है, और आपको फिर भी भली लग रही है ये। तुम्हारे बाबा ने ये पैसे लौटाने के लिए भी तुम्हें भेजा, क्यों? हाँ, मैं आपकी बहू, उनकी बेटी, तो हमें लगा कि तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किस नाते आई हो? तुम्हारे बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर आई हो? माँ, मैं समझाती हूँ तुम्हें। सोनाक्षी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और बहू ससुराल की मर्यादा। तुम अपने बाबा के घर में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, पर इस घर की चौखट वो रेखा है जिसके आगे मायका पीछे छूट जाता है। मेरे घर की चौखट के आगे मेरे घर की परंपरा शुरू हो जाती है, और मेरी बहू मुझे पैसे लौटाए, ये मेरा अपमान है, इस घर का अपमान है। अब बताओ सोनाक्षी, तुम यहाँ किस नाते आई हो? अपने बाबा की बेटी बनकर मेरा अपमान करने? क्योंकि जितनी फिक्र तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की है, उतनी ही फिक्र तुम्हें इस घर से जुड़े रिश्तों की भी होनी चाहिए। माँ, रिश्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो उस घर की हो या इस घर की, सब बराबर है मेरे लिए। और रिश्तों की मर्यादा मैं भी समझती हूँ और माँ बाबा भी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पैसे लौटाने भेजा है। ये पैसे तो कागज के टुकड़े होते हैं, और ये नोट्स हमारी फीलिंग्स कैसे समझ पाएंगे, इसलिए बाबा ने मुझे ये प्रॉब्लम ही खत्म करने के लिए भेजा। प्लीज आप ये पैसे लीजिए। इसकी वजह से बाबा की बहुत इंसल्ट हुई, उन्हें चोर कहा गया है। कुछ शब्द तो दोनों तरफ से बोले गए थे ना सोनाक्षी, कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने बाबा का दुख दिखाई दिया। तुम तो अब भी माफी मांगने की जगह हमारी गलतियां ही गिना रही हो। सब बिल्कुल भी नहीं है माँ, गलती किसी की भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहू होने के नाते मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन आज के पहले बाबा का सिर नहीं झुका। उन्होंने जहाँ भी काम किया, जहाँ भी गए, सिर्फ इज्जत कमाई है, और मैं उनकी बेटी होने के नाते उनका सर कैसे झुकने दे सकती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में सिर्फ तुम्हारे बाबा ने इज्जत कमाई है। मेरी जीजी तो कटोरा लेके सड़क पे बैठी थी। राधा रानी, कुछ तो सोच के तो बोल। आप चुप रहिए। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत इतनी ही प्यारी थी, तो तुमने और तुम्हारे भाई ने पैसे लिए ही क्यों? अरे पहले तो पैसे लेकर जेब में रख लिए, और जब लगा कि ये बात सबके सामने आ गई है, तो शर्मिंदगी के मारे पैसे हमें लौटाने चली आई। मेरा भगवान जानता है कि मैंने ये पैसे कभी वापस नहीं चाहे। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने ये बात मुझे बताने तक जरूरी नहीं समझी। शायद तुम लोगों की नजर में मेरी अहमियत ही यही है। अब देव ने पैसे दिए हैं तो रख लो। नहीं माँ, इन पैसों की हमारी फैमिली के बीच कोई जगह नहीं है। माँ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, प्लीज आपको ये लेना ही होगा। माँ, मैं ये नहीं रख सकती, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ना, ये झूठा नाटक किस लिए? कल तुम सारी रिस्पेक्ट, सारा आदर सत्कार भूलकर मुझे थप्पड़ मार रहे थे, और आज ये पैर छूने का नाटक। बाबा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। किस बात की सॉरी? एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, बस हो गया। बाबा, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो गलती से हो गया था। मैं देखो आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई भी लाया। चलो आओ बाबा, की करछो बाबा? चलो पीछे आओ, आओ। तुम बहुत लकी हो देव दीक्षित कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना पति माना है।
वरना जवाब देना मुझे भी आता है। नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारा पैसा, मेरी बेटी वापस करने के लिए तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे पैसे के साथ साथ मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता भी वापस करता हूँ। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा। जाओ। देव, बेटा प्लीज तुम अभी घर जाओ। देख रहे हो ना कितने गुस्से में। प्लीज घर जाओ बाबा, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें विजय? उससे भी कोई रिश्ते तोड़ता है क्या? तो भूल गया वो तुम्हारा दामाद है। आशा तुम्हें ये याद है ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ? याद है ना? मेरे ये कहने के बाद भी कि ये पैसे लौटाकर तुम मेरा अपमान करोगी, तुम मुझे ही चेक दे रही हो? माँ, मैं होती कौन हूँ आपको कुछ देने वाली? ये तो आप ही के पैसे जो मैं लौटा रही हूँ। मैंने आज तक सिर्फ दिया है, लिया नहीं। हाँ, दादा ने देव से पैसे लिए थे, ये मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। तुम्हें कब पता चला? उसी दिन जब आप घर छोड़ के चली गई थी। मैंने दादा को कन्फ्रंट भी किया था, लेकिन उन्हें देव से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इसका मतलब है तुम्हें उसी दिन पता चल गया था, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। और कितने झूठ बोलोगे तुम दोनों मुझसे सोनाक्षी? तुम मेरी बहू हो, यहाँ खड़ी होकर कहती हो कि तुम मेरी इज्जत करती हो। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम बहू नहीं मेरी बेटी बनना चाहती हो, फिर भी मुझसे झूठ पे झूठ बोले। अब तुम ही बताओ सोनाक्षी, मैं तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करूं और कौन सी नहीं? सोनाक्षी, क्या चल रहा है? देव बेटा, देखो तुम्हारी पत्नी जीजी के लिए अपने हाथ में ना तमाचा लाई है। देखो जरा जीजी के हाथ में जो चेक है, इसने ना जीजी के मुंह पर दे मारा। वो भगवान से डर राधा रानी, तेरी परेशानी क्या है? यहाँ जो कुछ भी हुआ सब देखा है मैंने, सब सुना है मैंने। पहले तुझे इस बात से नाराज थी तू कि देव ने सौरभ को पैसे क्यों दिए, और अब जब तमीज के साथ वो पैसे लौटा रही है तब भी तुझे चीटियां काट रही है। आज तक तूने आग में घी डालने के सिवा कुछ किया है? और अगर सोनाक्षी अपने बाबा का मान रखने के लिए पैसे लौटा रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत है भैया, वो लोग जो चाहे सो करे, पर ये गलत है। पहले ही इसकी वजह से देव ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सारी बातें छुपाई, और अब इस तरह पैसे लौटाकर ये मेरा अपमान करना चाहती है। आपको नहीं पता भैया, इसके बाबा ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ₹4.5 करोड़ रुपए? क्या है सोनाक्षी, कहाँ से आए इतने पैसे? देव प्लीज आप मेरी बात मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे बस ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? ये बात माँ के सामने करने वाली है ही। चलो यहाँ से। देव, चलो यहाँ से। देव, सबके सामने ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी आपको? और तुम्हें ये बेवकूफी वाली बात करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से लाए इतने पैसे? What do you mean मैं कहाँ से लाए इतने पैसे? मामी जी, पापा को चोर कह रही थी, आप मुझे कह लीजिए। सोनाक्षी, तुम ऑलरेडी बहुत स्टूपिड हरकतें कर चुकी हो, अब ये स्टूपिड बातें मत करो। बताओ कहाँ से लाए इतने पैसे? कमाल की, आपको क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं सारे पैसे माँ को लौटा दूं। सोनाक्षी, तुम पागल तो नहीं होगी हो? माँ को पैसे देने का मतलब समझ में आता है तुम्हें? तुम उनकी इंसल्ट करोगी। बाबा की भी इंसल्ट हुई है देव। सोनाक्षी, बात को मत घुमाओ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं अपनी बाबा की बात कर रही हूँ ना। मैं जानता, इसलिए गया था तुम्हारे बाबा के पास माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। What? बाबा ने मना किया था ना देव, फिर भी आप गए क्यों? आप मुझसे एक बार पूछ लेते। Exactly. इतनी बड़ी रकम उठाने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ सकती थी ना। मैं पूछती तो आप ये करने देते मुझे? नहीं करने देते। तो क्या फायदा? I don't care. सोनाक्षी, जितनी स्टूपिडिटी तुमने करनी थी ना कर ली। अब साफ साफ बोल रहा हूँ, जाके ये रकम वापस देकर आओ। ये क्या स्टूपिड स्टूपिड कहे जा रहे हो आप? मैं क्या अनपढ़ गवार दिखाई दे रही हूँ आपको? तो और क्या कहूँ? क्या जानती हो तुम?
क्या जानती हो तुम पैसे उधार लेने के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, मार्केट के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती। साफ साफ बोल रहा हूँ सोनाक्षी, अभी के अभी जाओ, ये सारे पैसे वापस लो। आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं कोई रोबोट नहीं जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सके। काश कर सकता होता, कम से कम तुम्हें दीवार से सर तो नहीं पटकने देता। मम्मी, सोना का भाई और जीजू और सोना लड़ क्यों रहे? इसमें कौन सी नई बात है? भाई ने भाभी को शुरू से इतनी छूट दे रखी है, ये तो होना ही था। नेहा दी, इसमें छूट की क्या बात है? वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो इश्यूज होंगे ना। तुम तो चुप ही रहो। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है और ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं अपनी बहन की। ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है। जब भी आती है इस घर में कोई ना कोई नया तूफान लेकर आती है। हर कपल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो हमेशा भाई को ही परेशान देखा है मैंने। हमेशा भाभी की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अरे मैं तो पहले ही कहा करती थी कि अपनी बिरादरी में शादी करो, पर नेहा बेटा, तेरी माँ वैसी परेशान है और तुम लोग ये सब बातें करोगे तो पता नहीं वो क्या क्या सोच बैठेगी। तेरी मामी का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तू तो समझदार है। मेरे हंसते खेलते देव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। जी जी, नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। देव ने ना सोनाक्षी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये लड़की ना हमारे देव के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सच कहूं तो देव ने इससे शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। भाई जी मैं तो पहले ही कहती रही कि ये लड़की हमारे देव के लायक नहीं है, लेकिन पता नहीं आप कब समझेंगे। जी बातें मैं हवा में नहीं कह रही। आप ही सोचिए, हमारा देव जो सिर्फ प्यार ही प्यार देना जानता है, और इसके घर वालों के लिए करोड़ों रुपए ऐसे बहा दिए उसने, और जिसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी देखिए कैसे लड़ती है ये लड़की उससे। ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो लड़की में ही कमी हुई ना। जी ये बात आपसे छुपी नहीं है। हाय हाय, हमारे देव के साथ ना बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। देव ने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सच्ची ईश्वरी, क्या हुआ? नेहा, पानी लेकर बेटा। हाँ मैं लेकर आती हूँ। तूने कुछ बोला होगा, बेबी तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। ईश्वरी चल चल इधर सोफे में बैठ। चक्कर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? चल बैठ, यहाँ बैठ। I just don't understand. मैं तो यहाँ रिस्पेक्ट से माँ को सारे पैसे लौटाने आई थी, लेकिन आप मुझे वो करने ही नहीं दे रहे। क्यों? सोनाक्षी बकवास बंद करो, कोई तुमसे पैसे नहीं लेगा। लेकिन क्यों देव? माँ को बुरा लगेगा। तो मेरे परिवार को अच्छा लग रहा है अभी? अगर ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हमारे फैमिली मेंबर से ये कहा कि आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं, तो हम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन में बाबा ने हिंदी में हमें एक बहुत बड़ा वर्ड सिखाया था, स्वाभिमान। आज वो वर्ड इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन उसका मतलब हमारी जिंदगी में आज भी बड़ा है। सोनाक्षी तुम इमोशनल हो रही हो। सोनाक्षी मेरे सर पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब तुमने ये इतनी बड़ी रकम मार्केट से और उठा ली। एक मिनट, लोन मैंने लिया है ना, तो चुकाऊंगी भी मैं ही। इस इंटरेस्ट रेट पे सारी जिंदगी भी लगा दोगी ना, तब भी नहीं चुका पाओगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए आपको लोन चुकाना पड़ेगा, राइट? क्यों नहीं कमा पाऊंगी बताइए ना मिस्टर दीक्षित। क्योंकि मैं आपकी तरह दी मिस्टर देवव्रत दीक्षित नहीं हूँ, या क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, या क्योंकि मेरी माँ ईश्वरी दीक्षित नहीं है? सोनाक्षी बताइए ना मिस्टर दीक्षित, बताइए आप लोग मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? मैं बताऊं? क्योंकि ऐसा करने से आपका ईगो हर्ट होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसे आपको लौटा पाऊंगी, पर इस बार आपका ईगो हर्ट होता है तो होने दो। सोनाक्षी तुम यहाँ खड़े होके मुझे मेरी ईगो पर लेक्चर देना बंद करो। असल बात तो ये है कि इस सबके बीच में तुम्हारी ईगो आ गई है। तुम्हें बुरा लगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी रकम उधार दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी ईगो उधार चुकाना ईगो होता है? और नहीं तो क्या? नहीं तो आज तुम ये पैसे लेके माँ को देने नहीं आती। तुम्हें बुरा लगा, तुम रिवेंज लेना चाहती थी। ये जो तुमने माँ की इंसल्ट की है ना,
ये पहली बार नहीं है। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो देव, लाइन मत क्रॉस कीजिए। अच्छा, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और अभी तक तुम मुझे जो मेरी ईगो पे लेक्चर दे रही थी उसका क्या? मैंने तुम्हारी ईगो के बारे में बोला तो लाइन क्रॉस हो गई। क्योंकि मैं सही थी। हाँ, तुम तो हमेशा सही होती हो, तुम और तुम्हारी फैमिली। तुमसे बात करना ही बेकार। तो मत कीजिए। देव 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 बेटा, देव बेटा तू ठीक तो है ना? सोनाक्षी ने क्या कहा? देखो मुझे तुम दोनों से बात करनी है। माँ मुझे कुछ देर अकेले रहना। देव देव कुछ समझती क्यों नहीं? देखा जीजी आपने, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? अब तो अपनी आंखों से देख लिया है ना हमारा देव कितना परेशान है, कितना दुखी है, और वो सब किसकी वजह से? आप अच्छे से जानती देव को शादी से पहले कभी आपने ऐसे देखा था क्या? बोलिए। मैं कहता हूँ चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। चुड़ैल भी 4 घर छोड़ के सत्यानाश करती है, और तू है कि अपने घर में आग लगाने पे तुली है। भैया भाभी को मत कहिए कुछ, सही तो कह रही है भाभी। देव इतना दुखी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सोनाक्षी, ईश्वरी देख, अभी सब गुस्से में है। तू सोनाक्षी से कुछ भी बात मत कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बात जब ठीक होती है तो बिगड़ने का डर होता है। यहाँ जब बात ठीक ही नहीं है तो किस बात का डर भैया? सोनाक्षी, लेकिन भैया मुझे अपनी बहू से बात करने दो। अब आप लोग अपने अपने कमरे पे जाइए। ईश्वरी, मैं विनती करती हूँ भैया। मुझे सोनाक्षी से बात करनी ही होगी कि वो और देव इस घर से अलग हो जाए। सोनाक्षी, कुछ देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ अपने बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर। इतनी देर में मुझे मेरे कहे पर सोचने का वक्त मिला तो जाना ये सवाल बड़ा मुश्किल है। एक औरत अपने आप में कुछ भी नहीं होती, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, फिर किसी की पत्नी होती है, और फिर किसी की माँ। मैं नहीं जानती कि तुम माँ बन पाओगी कि नहीं, पर मैं देव की माँ हूं। माँ होने का एहसास किसी को समझाया नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें समझने में तकलीफ होगी, पर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। मैं कुछ समझी नहीं माँ। माँ, हमने शादी की है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम दोनों ने शादी कर ली क्योंकि तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तुम दोनों को शादी करके खुशी मिली, इसलिए तुमने हमें भी नहीं पूछा और ना ही अपने परिवार की सुनी। और यही तो सारी परेशानी का जड़ है। जब बच्चे हद से ज्यादा जिद करते हैं तो माँ बाप को उन्हें खिलौना देना ही पड़ता है। वैसे ही हम लोगों ने भी तुम लोगों की जिद के आगे हार मान ली। हाँ, हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं। हम जानते हैं हम क्या चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है। मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलें हमेशा के लिए मिट जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। हाँ, ये आप क्या कह रही हो? तुम
दोनों का रिश्ता यहाँ कभी फला ही नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको लगता है कि देव अलग होने के बाद खुश रह पाएंगे? हाँ तो क्या अभी वो इस घर में खुश है? तुमने देखा ना इस घर में झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर झूठ बोला जा रहा है, तुम इसे खुशियां कहती हो। आप ऐसा क्यों चाहती? पैसों की बात है? हाँ, ये चेक दीजिए ना, मैंने कहा ना वो 50 लाख भी मैं आपको लौटा दूंगी माँ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है। ये पैसे रखो अपने पास, तुमने उधार लिए होंगे किसी से, लौटा दो उन्हें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी हूँ, आज भी खड़ी रहूंगी। सिर्फ देव का नाम लेकर ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए। और इस घर में मेरे बाबा की इतनी इंसल्ट हुई, फिर भी मैं यार सब कुछ नॉर्मल करने आई थी, यही सोच के यहाँ आई थी। लेकिन आप ये क्या कह रहे हो माँ? आप हमारे लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते। सोनाक्षी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसे बात कर रही हो ये माँ से? देव, आपने सुना माँ ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। माँ से माफी मांगो। देव, आपने नहीं सुना माँ ने क्या कहा? माँ चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाए। देव, मैंने उससे सिर्फ वही कहा जो तुमसे कहा था। हो तो रीजन आप? क्या? मैं हमेशा से सोचती थी कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही, मुझे इस फैमिली से जुड़े रहने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे। कभी मैं खुद को ब्लेम करती रही और कभी मैं माँ को ब्लेम करती रही, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि जो कुछ हो रहा था ये सब आपकी गलती है। आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपकी लाइफ की दो इम्पोर्टेंट विमेन माँ और मैं, बस कहते ही रहे। लेकिन किया क्या हमारे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए? आपको हमारे बीच एक पुल बांधना चाहिए था, लेकिन आप तो उस नाव में बैठकर कभी वहाँ कभी यहाँ बस घूमते रहे। सास बहू का रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर बेटा और हस्बैंड अपनी ड्यूटीज निभाए, लेकिन नहीं, आपने तो हम दोनों पर ही छोड़ दिया और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने लगे। कभी माँ को खुश रखने के लिए, कभी मुझे खुश रखने के लिए। मैंने आपसे हमेशा कहा भी कि अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना बंद कीजिए, झट से उसे खत्म कीजिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अभी भी वही कर रहे। आपने सुना कि मैं माँ से कुछ बात कर रही थी, तो बिना पूरी बात सुने आप मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गए। पता है क्यों? आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? डू यू रियलाइज आपने क्या किया है? आपने हम सबको हर्ट किया। जहां हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन अब आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। देव, कहिए कि जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, कि जिस सिचुएशन में माँ ने हम दोनों को यहाँ खड़ा किया है वो सिर्फ आपकी वजह से। बी अ मैन देव, एक्सेप्ट कीजिए। एटलीस्ट अब तो सच बोलिए। हाँ हाँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। यही सुनना चाहती थी ना तुम? तो हाँ, यही सच है। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मिस्टर देव दीक्षित, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ आज आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे हर्ट किया है। सोनाक्षी छोड़ो। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए। सोनाक्षी, लेट मी गो। एक्सेप्ट कीजिए। माँ, माँ पीछे हटो। माँ, दूर हटो, मेरी माँ से दूर हटो। हट जाओ सोनाक्षी। क्या कह रहे हो? ये क्या किया? बंगालन, मार डाला ना मेरी जीजी को। अरे यार मम्मी, आप चुप करोगी? ये भाई वो गिरे कैसे? माँ, सोनाक्षी दूर हो मेरी माँ से, बैठो। भैया, माँ को क्या हुआ? देव, क्या हुआ ईश्वरी को?
अरे होना क्या था? अब तो इस लड़की ने हद पार कर दी, धक्का मारा इसने जीजी को। उससे पूछा किसी ने? चुप रह तू। देव आपको पता है ना, मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? निकी जरा मेडिकल किट लाना। कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। आप सोनाक्षी, जिसको गेट आउट। गेट आउट। सुना नहीं देव ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। बेशर्मी की भी हद होती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहीं पर ही खड़ी हो। सच में चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं सोनाक्षी, नहीं। देव ये क्या बोल रहा है तू? ईश्वरी ये क्या हो रहा है? रोक ले अपनी बहू को। भगवान के लिए ऐसा मत कर, ये पाप मत होने दे ईश्वरी। जिसको सोनाक्षी, चली जाओ यहाँ से। भैया, दिस इज नॉट फेयर। भाभी को मत जाने दो प्लीज। निकी, तू बीच में मत बोल। भाई बिल्कुल ठीक है, आज जो हो रहा है ना वो पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ईश्वरी? बेटा सोनाक्षी, ये सब गधे हैं ही। तू तो मेरी बात सुनेगी ना? तू देख मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने ना मैंने तेरे लिए शॉर्ट लेके आया हूँ। 2 घंटे की पसंद के बाद तू इस घर से नहीं जाएगी बेटा, नहीं जाएगी बच्चा। हाँ मैं जा रही हूँ। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो, अपनों के आगे इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। सोनाक्षी बोस, I love you। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? बहू है, जरा सा पति और सास ने डांट क्या दिया तो घर छोड़ने को तैयार हो गई। ऐसी बहू का क्या अचार डालना है? मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोनाक्षी, हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी, लेकिन तुम उन्हें बुरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगी। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ से, गेट आउट। Yeah.
मेरे देव को छोड़कर चली गई, एक बार भी नहीं सोचा, देव को एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस चली गई। मम्मी यही वो टाइम है जिसका मैं आके फाड़ फाड़ के इंतजार कर रहा था कि जब विकी दाव खेलेगा तो टाइम देख के दाव खेलेगा। आप तो बस हवा में गोलियां चला रही थी, लेकिन अब विकी निशाना देख के गोली चलाए। यहाँ देव भाई गोली खाएंगे और वहां लगेगी उस बंगालन को। सच्ची? कैसे? अगर मेरा दाव सही निकला ना तो हम लोग इस घर पे राज करेंगे, क्योंकि देखो वो भी कमजोर पड़ी है और अभी अपने देव भाई भी। तो इस टाइम पे हम लोग उनसे ऐसी चीज चुराएंगे जिससे ये लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जीजी के सोने के कड़े है ना? अरे यार सोने के कड़े नहीं तो फिर हम लोग देव भाई से सोना को अलग करेंगे और ईश्वरी बुआ से देव भाई को। हाँ लेकिन ये होगा कैसे? आप बस हमेशा बुआ के पास रहना, उनको फोन बिल्कुल मत उठाने देना। बुआ के लाडले देव को मैं देख लूंगा। सोना की हलो তুই ঠিক আছিস? हाँ माँ, अब हमारा कोई उधार नहीं रहा, सब खत्म, और जो कुछ भी बचा है उसे वापस लौटा देंगे। पर सोना बेटा, हम लोग तो कलकत्ता की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और अब ये घर भी गिरवी है, तो इतने पैसे। आप सच में चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बहुत दुख हो रहा होगा ना अभी आपको। बस के बाहर जाना चाहता हूँ, ये सबसे दूर। देव भाई मैं आपको देख नहीं सकता ऐसे। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ? अरे अपने फार्म हाउस जाएंगे दोनों भाई, आप और मैं सिर्फ। चलो ना। नहीं यहाँ माँ भी इतनी परेशान है और माँ। अरे आप फिर से वो लेडीज वाली बात, औरतों की लगाई बुझाई इन सब में फंसे रहेंगे ना तो मर्दानगी तो बस हो गया फिर काम। यार मैंने आपसे कभी कुछ बोला है? नहीं बोला ना, आज बोल रहा हूँ मैं आपसे यार, आप चलो साथ में। क्या हो गया? चल ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो भाई। भाई जब लाइफ में फाइट हो ना तो सिर्फ एक ही चीज राइट होती है। आज मैं आपको राइट चीज से मिलाता हूँ। सुनो बेटा, तुझे याद है हम लोगों ने कैसे पाई पाई जोड़कर ये घर खरीदा था? कितना गर्व हुआ था हमें कि हम वही घर खरीदने जा रहे हैं जिसका हम कभी किराया देते थे। बाबा, do you trust me? सबसे ज्यादा बेटा। तो बस आप चिंता मत कीजिए। बाबा, मैंने इस घर को गिरवी रखा है, तो मैं ही इसे वापस लाऊंगी। आपने मुझे हर प्रॉब्लम से लड़ना, उसे फेस करना सिखाया। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाबा, ये घर आपका फिर से होगा, और जो भी हमने बेचे वो भी। हमें जानी सुना बेटा, तो कुछ भी कर सकती है। और बना एक और भाई, सब खत्म हो गया। बॉटल देखो बिल्कुल खाली से हो गया, और पियेंगे तो हम तो आउट हो जाएंगे भाई। और नहीं बस होश में रह के वैसे भी क्या मिला, होश खो के शायद थोड़ा सा चैन मिल जाए ना। एक आपके लिए, ये मेरी। वाह क्या चीज बनाई है ना भाई। हाँ, सब टेंशन भुला देती है, सब कुछ खत्म कर देती है ना भाई। पता क्या, आप टेंशन लेना बंद कर दो यार।
क्योंकि आपका छोटा भाई आपके साथ में है। एंड में ना भाई सिर्फ अपना खून ही काम आता है, अपना खून ही, बाकी सब धोखेबाज है। लेकिन हम दोनों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता कोई क्या? सोनाक्षी, इसको गिरा। क्या हुआ तुझे? वो पता नहीं, मुझे लगा है कि मुझे ज्यादा चल गई अब। आप लेकिन और पियो और मैं आता हूँ। लार्ज वाला पीना है इसमें, मैं आता हूँ भैया। सोना भाभी, तेरे पति को तो यहाँ फ्लर्ट कर दिया, अब तेरी बारी है। एक आखिरी दौर, उसके बाद तुम दोनों का प्यार अमर हो जाएगा। अब तू समझी कि विकी कुछ नहीं भूलता। थैंक यू देव भाई, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। अब विकी अपना बदला पूरा करेगा।